14 नंबर क्वेश्चन इसमें है एक्स क्यू इंटू में वाई क्यू फिर माइनस में 512, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्वेश्चन इसमें 14 नंबर एक्स क्यू इंटू में वाई क्यू फिर माइनस में 512। देखो इसका गुणनखंड ज्ञात करना है तो इसको लिखेंगे बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यू इंटू में वाई क्यू, तो इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई के क्यू फिर माइनस में 512। 512 को हम लिख सकते हैं 8 के क्यू, 8 के क्यू होता है 512। अब देखो फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई के क्यू है फिर माइनस में 8 क्यू, यानी कि इसका मतलब हुआ एक्स वाई जो है ए का मान हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा इसमें एक्स वाई और बी का मान हो जाएगा इसमें 8। यानी कि इसमें जहां जहां ए होगा वहां पे क्या लिखेंगे एक्स वाई और जहां बी होगा वहां पे लिखेंगे 8। ए माइनस में बी, देखो इसमें ए के मान एक्स वाई तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई फिर माइनस में बी, बी के मान इसमें 8 तो लिख लेंगे 8। फिर इंटू में लिखेंगे अब ए स्क्वायर, ए के मान इसमें एक्स वाई यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई के स्क्वायर फिर यहाँ पे प्लस में ए भी तो लिखेंगे प्लस ए के मान एक्स वाई तो एक्स वाई फिर गुना में होगा बी, बी के मान 8 तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 फिर प्लस में लिखेंगे बी स्क्वायर यानी कि 8 के स्क्वायर। एक्स वाई माइनस में 8 इंटू में देखो एक्स वाई का है स्क्वायर तो एक्स वाई के स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर लिखेंगे प्लस इस दोनों को गुना कर देंगे तो जाएगा 8 एक्स वाई, 8 एक्स वाई फिर प्लस में लिखेंगे 8 के स्क्वायर 64। यही जो है 14 का गुणनखंड हो जाएगा यानी कि इसका आंसर हो जाएगा। कितना समझ में आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन है इसमें ए क्यू माइनस में 27 बटा में ए क्यू। क्वेश्चन इसमें 15 नंबर ए क्यू माइनस में है 27 बटा में ए क्यू। देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर ए क्यू के लिख लेंगे ए क्यू माइनस 27 बटा में ए क्यू, तो इसको लिखे 3 बटा में ए के क्यू लिख लेंगे। अब देखो 3 के क्यू हो जाएगा 27 और ए के क्यू हो जाएगा ए क्यू, यानी कि लिखा हुआ 27 बटा में ए क्यू लिखा हुआ है। अब फॉर्मूला बनेगा ए क्यू माइनस में बी क्यू, जिसमें ए का मान ए रह जाएगा और बी का मान 3 बटा में ए हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस में बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू इसका फॉर्मूला होता है। इसमें जहां जहां ए होगा वहां पे ए लिखेंगे और जहां बी है इसको जगह पे क्या लिखेंगे 3 बटा में ए लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस में बी, तो ए के मान हो जाएगा ए माइनस बी के मान इसमें होगा 3 बटा में, तो लिखेंगे 3 बटा में ए, ये हो गया ए माइनस में बी। फिर लिखेंगे इंटू में ए स्क्वायर, ए के मान इसमें है ए तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस ए बी, ए के मान ए इंटू में देखो बी, बी के मान इसमें 3 बटा ए, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस में ए बी फिर प्लस में होता है बी स्क्वायर, तो बी के मान इसमें 3 बटा ए, यहाँ पे लिखेंगे 3 बटा में ए के स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर इसको लिखेंगे ए माइनस में 3 बटा ए स्क्वायर का लिखेंगे ए स्क्वायर फिर प्लस देखो इसमें ए से ए कट जाएगा, इसमें बचेगा 3 तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 3 फिर लिखेंगे प्लस 3 बटा ए का है स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। देखो ये जाएगा 15 के गुणनखंड यानी कि इसका आंसर हो जाएगा। नोट करो तो इसको। 16 नंबर क्वेश्चन है इसमें 8 ए क्यू बटा में 27 फिर माइनस में बी क्यू बटा में है 8। क्वेश्चन है इसमें 16 नंबर 8 ए क्यू बटा में है 27 फिर माइनस में है बी क्यू बटा में है 8। देखो इसको लिखेंगे बराबर यहाँ पे लिखा हो 8 ए क्यू बटा में 27, इसको हम लिख सकते हैं 2 ए
बटा में 3, इस पूरा के लिख लेंगे क्यू। अब देखो 2 एक क्यू हो जाएगा 8 एक क्यू और 3 एक क्यू हो जाएगा 27। फिर लिखेंगे माइनस, यहाँ पे लिखा है बी क्यू बटा में 8, तो इसको हम लिखेंगे बी बटा में 2 के क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। अब देखो इसमें ए का मान क्या हो जाएगा, 2 ए बटा में 3 हो जाएगा ए का मान, और बी के मान हो जाएगा बी बटा में 2। तो यहाँ पे लिखेगा बराबर, फॉर्मूला होता है ए माइनस में बी, तो ए का मान इसमें 2 ए बटा में 3 हो गया ए, माइनस है बी, बी का मान है बी बटा में 2, ये हो गया ए माइनस में बी। फिर इंटू में होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, ए का मान इसमें है 2 ए बटा में 3, इसका लिखेंगे स्क्वायर। फिर प्लस में होता है ए बी, तो ए का मान है 2 ए बटा में 3, फिर गुना लिखेंगे बी, बी के मान से बी बटा में 2, बी बटा में 2, फिर प्लस लिखेंगे बी स्क्वायर, तो बी के मान से बी बटा में 2, तो यहाँ पे लिखेंगे बी बटा में 2 के स्क्वायर। अब देखो इसको बराबर लिखेंगे, अब 2 ए बटा में 3 माइनस लिखेंगे बी बटा में 2 इंटू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 ए बटा में 3 के स्क्वायर, तो 2 ए के स्क्वायर हो जाएगा 4 ए स्क्वायर, और बटा में 3, तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9। फिर लिखेंगे प्लस, देखो इसमें इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ए बी बटा में 3, यहाँ पे क्या लिख लेंगे ए बी बटा में 3, फिर लिखेंगे प्लस बी बटा में 2 के स्क्वायर है, तो बी के स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, और 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4, तो बटा में लिख लेंगे 4। तो जब 16 के गुणनखंड यानी कि हो जाएगा आंसर। यहाँ तो समझ में आ गया, नोट करो तो इसको।